अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाए तो क्या करें। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने फेलियर को मैनेज करें। आज के इस टाइम में इस दुनिया के अंदर लगभग हर एक इंसान अपनी लाइफ में कामयाब बनना चाहता है और ख़ुद को एक बेहतरीन इंसान के रूप में बनाना चाहता है। अब अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हो तो उसके अंदर आप या तो सफल हो पाएंगे या फिर असफल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कामयाबी को तो अक्सर हम बहुत ही आसान तरीक़ा से मैनेज कर लेते हैं और यहाँ तक कि उसको अपना भी लेती है, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि क्या हमें अपनी असफलता, अपने फेलियर को मैनेज करना आता है। क्या हमारे अंदर असफल होने के बाद भी इतनी ताकत और लगन होती है कि हम फिर से उठ खड़े होते और डट कर लड़े। इस दुनिया में ऐसे काफ़ी कम ही इंसान हैं जो असफलता आने के बाद दोबारा उठकर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगर पहली बार के अंदर कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता तो उसे बार बार करके उसे हासिल कर ही लेते हैं। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम असफल हो जाए तो किन तरीक़ों को अपनाकर हम अपने फेलियर को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि असफलता यानी फेलियर का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ये कहावत है कि अगर आप कभी भी असफल नहीं हुए तो ऐसे में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। फेलियर शायद ज़िंदगी का उन एस्पेक्ट में से है जिससे ज़्यादातर लोग घबराते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर कोई अपनी लाइफ में फेल होता रहा है और होते रहेंगे। फेलियर ही हमारे जीवन में सफलता का दशा और दिशा तय करती है। हम कभी कभी इन बातों को भूल जाते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी कभी ना कभी अनसक्सेसफुल भी रह चुके हैं, मगर वो कभी भी अपने फेलियर से नहीं घबराए। वो हमेशा उठ खड़े हुए और बार बार ट्राई करते रहे। और हकीकत तो ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो लकी होते हैं, या तो उनकी किस्मत में ऊपर वाले ने पहले से ही लिख कर भेजा होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनको इस सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा फेलियर होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसा वेज जिससे हम अपने फेलियर को सफलता में बदल सकते हैं। पहला, अपनी हर असफलताओं से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। फेलियर की भी अपनी एक वैल्यू होती है, क्योंकि इससे आप खुद को एक बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे और साथ ही इसमें आप अपनी गलतियों से भी सीख सकेंगे। फेलियर हमें अपने गोल को पाने के लिए नए नए तरीके और प्लानिंग पर सोच विचार करने और नए नए स्टेप को ढूंढ निकालने में इंस्पायर करती है। अपनी असफलताओं से भागते रहना या उससे बचने की ट्राई करना आपको अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं सिखाएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नए रास्ते की तलाश करें और हमेशा इस फैक्ट के साथ आए कि मैं भी फेल हो सकता हूँ अपने लाइफ में। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको मालूम चलता जाएगा कि असफलता यानी फेलियर लाइफ का एक पार्ट है। जितना जल्दी आप फेलियर को अपने लाइफ में एक सीखने का चांस के फॉर्म में देखना शुरू कर देंगे उतना ही जल्दी आप सफलता के करीब होंगे। दूसरा, सफलता से घबराए नहीं बल्कि उसका सामना करें। आपको अपने अल्टीमेट पोटेंशियल, अपने बिल्कुल पीक स्टेट पर पहुंचने के लिए और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए आपको अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना है। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको कभी भी फेलियर से डरना नहीं है। जब आप बिना घबराए इसे अपनाते हैं यानी अपनी लाइफ में आने वाले फेलियर को गले लगाते हैं, तो ऐसे में आप अपनी इंस्पिरेशन और डिटर्मिनेशन को बढ़ाते चले जाएंगे। तीसरा, ईगो को खत्म करें और आगे बढ़े। अपने घमंड को छोड़ दे। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान फेल नहीं होना चाहता, क्योंकि ये चीज़ हमारे ईगो के लिए काफ़ी बुरा होता है। फेलियर आपको शांत बनाती है और हर सिचुएशन को बेहतरीन ढंग से इवैल्यूएट करने के लिए प्रेरणा देती है। जब आपका ईगो आपके ऊपर भारी होता है तो ऐसे में आपने जो भी गलतियां की है उससे अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप दूसरों लोगों के थॉट के लिए खुले नहीं होंगे या सिचुएशन को कभी भी क्लियरली देख नहीं पाएंगे। यदि अगर हम यह देखना चाहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए क्या चेंज करना ज़रूरी होता है, तो हमें दूसरे लोगों को सीखने, इवैल्यूएट करने और सुनने की ज़रूरत है। आपकी ईगो हमेशा आपको सही ही कहेगी, आपको और आपकी सक्सेस के रास्ते में आ जाएगी। सक्सेसफुल होने के लिए हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम हर वक्त सही नहीं हो सकते। जज करें, सीखें और आगे बढ़ते जाएं। चौथा, कभी भी घुटने ना टेके। इस पूरे संसार के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। जो लोग फेलियर को पर्सनली ले लेते हैं, उसे एक तरह से परमानेंट सिचुएशन के रूप में देखते हैं,
और हार मानकर बैठ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे एक तरह का लेसन के रूप में यूज़ करते हैं। इसे पर्सनली लेने के बजाय इसे एक टेम्पररी झटके के रूप में देखते हैं। फेल होने के बाद हम सब इमोशनली खुद को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, जो कि नेचुरल है, जो कि लगभग हर एक इंसान के साथ होता है। लेकिन हम अपने फेलियर पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही हमारी सक्सेस की सही डायरेक्शन तय करती है। यदि आप फेल हो जाने के बाद इमोशनली लो फील करते हैं तो ऐसे में आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, और साथ ही उनकी जर्नी जहाँ वो आज फिलहाल है उसके बारे में भी जान सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने आप को एक अलग लेवल पर खड़ा पाएंगे। 5वीं, जहाँ आपसे गलती हुई है उसे एनालाइज करें। बहुत से लोग फेल हो जाने के बाद डिसअपॉइंट फील करते हैं, जबकि काफ़ी दूसरे लोग फेलियर को खुद के बारे में जानने और सुधार करने का दूसरा चांस के रूप में लेते हैं। आपने किधर और कहाँ गलती की है, कौन सी गलती की है, आप किन किन एरिया में कमी फील कर रहे हैं, इन चीज़ों को अच्छी तरीक़े से एनालाइज करें और अपने बारे में और भी ज़्यादा अच्छा से जानकर और सीखकर आप अपने फेलियर को इवैल्यूएट करके लाइफ लेसन में बदल सकते हैं और अपने गोल को हासिल करने के लिए मिली हुई नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। 6, उन फेलियर से सीख लो जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। आज हिस्ट्री उन लोगों की स्टोरी से भरा पड़ा है जो अपनी लाइफ के अंदर किसी न किसी टर्न पर असफल हुए हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने अपने अपने एरिया में बड़ी सक्सेस हासिल किया है। इन सभी सफल लोगों में एक चीज़ कॉमन थी कि इन्होंने कभी भी अपने फेलियर से हार नहीं माने। इन लोगों की पिछली फेलियर के बारे में आप जानना शुरू करो और उन लोगों ने इन्हें कैसे पार किया, या आपके लिए आपकी अधिकतर कमियों को खत्म करने के लिए इंस्पिरेशन का बड़ा सोर्स हो सकती है। 7वां, खराब आदतों को ना अपनाएं। अक्सर कुछ लोग अपने दर्द को कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए ड्रग या अल्कोहल जैसे चीज़ों की ओर अपनी मुंह मोड़ लेते हैं। अल्टीमेटली नशीली चीज़ें और शराब की एडिक्शन सिर्फ सिचुएशन को खराब ही कर सकती है और अच्छा होने से ज़्यादा नुकसान ही करेगी। ऐसी खराब आदतों को अपनाने से बचें। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसके बजाय ऐसा स्किल सीखने पर अपना ध्यान लगाएं जो आपको हेल्दी तरीके से ठीक करने में हेल्प करे। 8वां, ध्यान रखें कि फेलियर के बाद खराब फील करना एकदम नेचुरल है। जब भी आप अपने गोल को हासिल करने में फेल हो जाते हैं तो उदासी, चिंता, गुस्सा और एम्बैरेसमेंट की डीप फीलिंग आपके ऊपर हावी हो जाती है। यह बिल्कुल नेचुरल है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। असलियत में आप ये बोल सकते हैं कि फेलियर के बाद खराब फील करना भी ज़रूरी है। इस फीलिंग और इमोशन को ज़बरदस्ती दबाने की जगह उन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। खराब फील करने या फिर इसके पीछे हमेशा दुखी आत्मा का तरह बने रहने की बजाय इस इमोशन को बेहतरीन करने और फ्यूचर की परफॉर्मेंस को भी बढ़िया बनाने के लिए अपनी एक प्रकार का ड्राइव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 9वां, नेगेटिविटी को खुद से दूर रखें। जब भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाता है तो इस बात का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको नेगेटिव फीलिंग घेर लेगी चारों ओर से। फेलियर के मिल जाने के बाद काफ़ी सारे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो खुद पर से विश्वास ही उठ जाता है। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। आपको अपनी नेगेटिव फीलिंग को खुद से दूर रखना होगा। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा और लगातार अपने काम में डटे रहना है। यकीन मानिए, ऐसा करने से एक न एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कि जब आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट की जगह पॉजिटिव थॉट को लाएंगे तब ऐसा में आपका माइंड भी आपके अंदर पॉजिटिविटी को ही आने देगा, जिससे कि आपकी असल लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। 10वां, आपको रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते चलो। जब कभी भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी काम में असफल हो जाता है तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति उस काम को करना छोड़ देता है, जो कि बहुत गलत है। फेलियर कभी भी किसी तरह का कोई एंड नहीं होता, बल्कि आपको तो इन फेलियर को केवल रास्ते में आने वाला स्पीड ब्रेकर की तरह समझना चाहिए, जिसकी वजह से आपका स्पीड में कमी तो आ सकती है लेकिन आप कभी भी रुक नहीं सकते। अगर आप किसी भी मोड़ पर फेल हो जाते हैं तो क्या हुआ, आप एक वीर की तरह आगे बढ़ते रहिए जहां पर आपकी सफलता आपका वेट कर रही है। 11वां,
फेल होने पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। ये चीज़ें अक्सर लोग करते हैं कि जब भी उसकी लाइफ में वो फेल हो जाते हैं तो वो ऐसे में अपना फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेकर दूसरों पर उनका ब्लेम डालते हैं। जैसे कुछ लोग अपने किस्मत को सबसे ज़्यादा दोष देते हैं कि मेरा तो किस्मत ही ख़राब है या मेरी तो किस्मत में था ही नहीं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। मैं बताता हूँ, ऐसे सिचुएशन में किसी की भी किस्मत में कुछ भी नहीं होता, हमें खुद ही यहाँ पर आके अपना किस्मत लिखनी पड़ती है। इसलिए जब कभी भी आपको फेलियर देखने को मिले या फिर आप असफल हो जाए तो उसका दोष दूसरों पर डालने की वजह खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब हम फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हैं, दूसरों को इसका दोष नहीं देते हैं, तो खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम ये सोचते हैं कि आखिर हमसे मिस्टेक कहाँ पर हुई, इस काम के अंदर सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, और हम अपने मिस्टेक्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि फेलियर लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसका आना लगभग निश्चित होता है, जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए और नई नई चीज़ें सिखाने की मकसद से ही आता है। इसलिए हमें इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। अगर लाइफ में आपको कभी भी असफलताओं से डील करनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके सामने ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें। थैंक यू।